तो नमस्कार सभी को, मैं लड़की हिंदुस्तानी। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि आपको परमिशन लेटर लेना है, सुपरवाइजर से बात करनी होती है, आपको एनजीओ सिलेक्ट करना होता है। मतलब बेसिक जो थोड़ा सा पैटर्न था वो आपने समझा। अब हम प्रॉपर तरीके से बात करते हैं कि MSW 13 एंड 15 ऑलमोस्ट लगभग सेम होती है, तो उसको हमें फिलअप कैसे करना होता है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें फिलअप करनी होती है। तो वो मैं हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम्स में आपको बताऊंगी। 100% इंग्लिश में मैं नहीं बता पाऊंगी, बट आई होप आप समझ पाएंगे। हमारा जो सबसे पहला MSW 13 एंड 15 में सबसे पहले होता है आमुख पत्र 1 यानी कि फेस शीट 1। उसमें हमारी कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होती है, जैसे विद्यार्थी का नाम, स्टूडेंट नेम, पता, हमारा एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी हमारी, नामांकन संख्या यानी कि हमारा एनरोलमेंट नंबर जो हमें मिला हुआ है, अध्ययन केंद्र का पता और कोड, ये होता है हमारा स्टडी सेंटर, उस कॉलेज का नाम, उसका कोड जो इग्नू की तरफ से मिला हुआ है उस कॉलेज को, स्टडी सेंटर को, उसका वो कोड और उसका एड्रेस। लाइक जैसे कि मेरा स्टडी सेंटर CR कॉलेज रोहतक था हरियाणा में, तो हमें लिखना पड़ेगा CR कॉलेज रोहतक डिस्ट्रिक्ट जहां पे वो है उस सिटी का नाम, एंड प्लस उसका कोड, जैसे 1005 था। क्षेत्रीय कोड के क्षेत्रीय केंद्र लिखना होता है, यानी कि हमें रीजनल सेंटर का नाम लिखना है कि हमारा रीजनल सेंटर कौन सा है। जैसे मेरा हरियाणा में करनाल था, एंड प्लस साथ में अगर उसका कोड मेंशन करते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कोड अलग अलग होते हैं, जैसे करनाल का 10 है। उसके बाद आता है संस्था का नाम और पता जहां समवर्ती दौरा पूरा किया गया, यानी कि वो और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर उस डिपार्टमेंट का नाम जहां पर भी आपने अपनी कंकरेंट विजिट जो 45 डेज आपने कंप्लीट किए हैं उसका नाम लिखना है एंड एड्रेस लिखना है। फिर आता है क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक का नाम और पता, यानी कि फील्ड वर्क सुपरवाइजर जो हमारे हैं उनका नाम एंड एड्रेस। अगर वो कोई डॉक्टर हैं तो उनके मेडिकल का आएगा, अगर वो कोई प्रोफेसर है रेगुलर कॉलेज में तो उनका एड्रेस आएगा, या फिर जो भी डेजिग्नेशन है उनका होम एड्रेस लिखना चाहे वो तो वो लिख सकते हैं एंड उनका नाम आएगा। फिर पर्यवेक्षक का फोन नंबर यानी कि उनका मोबाइल नंबर सुपरवाइजर का। और ये जो डिटेल्स हैं ये मोस्टली हम मिस्टेक करते हैं कि हम जो हमारे एजेंसी सुपरवाइजर होते हैं ना, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में हम कर रहे हैं या फिर किसी एनजीओ में हम वर्क कर रहे हैं तो उनके वहां पे जो हमारे सीनियर होते हैं हम उनका लिखते हैं, उनका नहीं लिखना। जो कॉलेज की तरफ से हमारे सुपरवाइजर हैं, एकेडमिक काउंसलर हैं, हमारे फील्ड वर्क सुपरवाइजर है वो, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, और देन लास्ट में आएगा हमारा स्टूडेंट सिग्नेचर, विद्यार्थी के हस्ताक्षर हमें अपने साइन करने होते हैं। उसके बाद बात आती है आमुख पत्र 2 यानी कि फेस शीट 2। तो उसमें क्या है कि वो फील्ड वर्क सुपरवाइजर जो हमारे स्टडी सेंटर पे सुपरवाइजर हमें अलॉट हुए हैं वो सारे के सारा डिटेल्स जो है वो उनको फिलअप करनी होती है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता और ना ही एजेंसी से, डिपार्टमेंट से या एनजीओ से या कोई भी ट्रस्ट है जहां से हम कर रहे हैं उनको इसमें कुछ भी फिलअप करना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता, क्योंकि बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, हमें नॉलेज नहीं है कि किसको करना है, क्या करना है, कैसे करना है, एंड वो भी मिस्टेक कर देते हैं, वो खुद फिलअप कर देते हैं उस चीज को। तो वो बिल्कुल ब्लैंक रखना है, उसमें कोई भी डिटेल फिल नहीं करवानी है आपको, वो ब्लैंक रखना है। और वो क्योंकि वो आपके सुपरवाइजर को फिल करना है, कॉलेज सुपरवाइजर को। ओके, सो नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि आगे कैसे क्या करना है।